खुदाम यसू जो कि हमारी पनाहगाह है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले 3 महीनों के दरमियान हमने 3 बड़े मौज़ूआत पर बात की है। पहले हमने रोज़ों से मुतालिक एक सीरीज़ तैयार की, उसके बाद हमने यसू मसीह के दुखों और जी उठने से मुतालिक एक सीरीज़ बनाई, और तीसरी सीरीज़ अभी हालिया दिनों में हमने रूह कुद्स के मुतालिक देखी है। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, ये एक जगह है, दरअसल ये एक किले का नाम है जिसको मसादा कहा जाता है। और जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया कि इस वाली जगह की हैसियत बड़ी ही अफसानवी है, बड़ा ही ये शोहरत याफ्ता जगह है। अगरचे कि बाइबल मुक़द्दस में हमें इस वाली जगह की तफसीलात नहीं मिलती हैं, लेकिन इससे मुताल्लिक़ चंद बड़ी दिलचस्प बातें बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं, और आज हम इसी पर गौर करेंगे। और फिर आने वाले दिनों में वक्तन फ़वक्तन बाइबल मुक़द्दस में पाई जाने वाली जो अहम जगह हैं उन पर हम बात करते रहेंगे। अब मसादा की अहमियत को समझने के लिए जो पहला शख्स हमारे जहन में आता है वो हेरोदिस आज़म है, यानी कि वही हेरोदिस जिसको जब मजूसियों के वसीले से पता चला कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है तो उसने 2 साल के बच्चों को मरवा दिया। और पिछली वीडियोस में मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि दरअसल हेरोदिस आज़म को एक नफ्सियाती बीमारी थी, एक जहनी बीमारी थी, जिसको आम जुबान में आप वहम कह सकते हैं। इंग्लिश जुबान में इसको कहा जाता है पैरानोया, यानी कि वो शख्स जो एक ख्याली दुनिया में रहता है और उसको लगता है कि हर कोई मेरा दुश्मन है। तो हेरोदिस आज़म को यह बीमारी लाहक थी, और उसी सबब से उसने अपने सगे 2 बेटों को कत्ल करवा दिया, चूंकि उसे लगता था ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और दरअसल कैसर अगस्तुस जो कि हेरोदिस आज़म का दोस्त भी था, उसने हेरोदिस के बारे में कहा था कि हेरोदिस का सूअर होना उसका बेटा होने से बेहतर है। चूंकि हेरोदिस आज़म सूरों को तो बड़े शौक से पालता था, लेकिन अपने ही बेटों को कत्ल करवाने पर तुला हुआ था, चूंकि उसे एक ज़हनी बीमारी लाहक है, जिसको हमने कहा कि वो पैरानोया है। अब अगर कोई बाअसर शख्स हो और साथ में इस तरह की सूरत हाल का शिकार हो, तो फिर उसकी कोशिश होती है कि वो अपने आप को जितना महफूज बना सकता है बनाए। और हेरोदिस आज़म ने भी ऐसा किया कि उसने हर अहम शहर में अपने लिए कले बना लिए, ताकि अगर किसी तरह का उसे खतरा महसूस हो तो वो फौरन उसमें चला जाए। और इसी तरह का एक कला, एक तरह का फोर्ट्रेस जो है वो उसने बहरा मुर्दार के किनारे पर भी बनाया, जिसको आज हम मसादा के नाम से जानते हैं। और मसादा का लफ्ज़ी मतलब ही कला है, फोर्ट्रेस है। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि जो कले बनाए जाते थे वो किसी पहाड़ पर, किसी ऊंची जगह पर बनाए जाते थे, ताकि अगर कोई शख्स या कोई फौज उस पर हमला करे तो उसके लिए ये आसान ना हो ऊपर आना, और अगर ऊपर आए भी तो ऊपर से जो सिपाही बैठे हैं वो आसानी से उनका मुकाबला कर सकें। और फिर इस तरह के किलों में स्टोर हाउसेस भी बनाए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर खुर्दोनोश की चीज़ें जो है वो जमा की जा सकें, ताकि अगर दुश्मन मुहासरा कर भी ले तो काफ़ी अरसे तक उनके पास खाने पीने के लिए चीज़ें मौजूद हों। और मसादा नामी इस किले में भी ये सारी आसाइशात मौजूद थी, ये सारी सहूलियात मौजूद थी। और दरअसल आज भी जब लोग इसे देखने जाते हैं तो वो कहते हैं वाक़ईतन इसके ऊपर चढ़ना एक मुश्किल काम है, बल्कि टूरिस्ट जो वहाँ पर आते हैं उनकी सहूलत के लिए अभी वहाँ पर चेयर लिफ्ट भी लगा दी गई है, ताकि आसानी से लोग वहाँ पर पहुँच सकें। और मसादा की अहमियत को समझने के लिए दूसरी अहम बात यसू मसीह की वो पेशगोई है जो उन्होंने सलीब पर चढ़ने से पहले की थी, कि जब यसू मसीह आखिरी दफ़ा हैकल में गए और वहाँ से निकलते हुए उन्होंने कहा था तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि तुम मुझे हरगिज़ ना देखोगे जब तक ना कहोगे मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और जब यसू मसीह वहाँ पर निकल आए तो यसू मसीह के शागिर्दों ने उन्हें फिर हैकल की खूबसूरती दिखाना शुरू की, जो उसके आसपास बिल्डिंग्स थी। तो यसू मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पत्थर पर पत्थर यहाँ पर बाकी ना रहेगा, जिसका मतलब ये था कि अब हैकल का और यरूशलेम का उजड़ना यकीनी है। और जब फिर शागिर्दों ने इसकी तफसीलात पूछी तो यसू मसीह ने बताया कि यहाँ पर रोम की फौजें आएंगी जो कि इस जगह को घेर लेंगी, और जब फौजें इस शहर को घेरना शुरू करें यानी यरूशलेम को, तो तुमने यहाँ नहीं ठहरना है, तुमने वहाँ से भाग जाना है। तुमने यहूदियों के साथ मिलकर रोम के खिलाफ नहीं लड़ना है, चूँकि ये खुदा की तरफ से हो रहा है कि ये हैकल भी और ये शहर यानी यरूशलेम जो है ये भी उजड़ जाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि यसुम मसीह सलीब दिए जाते हैं, वो दफनाए जाते हैं, जी उठते हैं, और फिर उसके बाद 40 दिन बाद वो आसमान पर उठाए जाते हैं, रूह कुद्स का नज़ूल होता है। और अगले चंद सालों में हम देखते हैं कि
कलीसिया जो है वो दुनिया के कोने कोने में बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के तकरीबन समझ लीजिए कि कोई 35 साल के बाद यहूदियों का एक जो फिरका था जिसका नाम ज़ेलोतीस था, जिसका जिक्र नए अहदनामा में मिलता है, उसी के आगे छोटी शाखें और भी थीं, उन्होंने दरअसल सल्तनत रोमा के खिलाफ बगावत कर ली और उन्होंने जो वहाँ पर उनकी मजहबी क़यादत थी, सदूकी थे, फरीसी थे, इन सभी लोगों को हटाकर उन्होंने उस जगह पर कब्जा कर लिया, जिसके नतीजे में फिर रूमी फौज ने आकर शहर पर हमला किया जैसा कि यीशु मसीह ने पेशगोई की थी। और रूमी फौजों ने वाकयातन यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी और हैकल को भी बिल्कुल उजाड़ दिया। लेकिन तकरीबन 1000 के करीब जो ज़ेलोतीसी थे वो भाग कर उस कले में चले गए जिसका नाम मसादा है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि उस जमाने में रोम की वही हैसियत थी जो आज अमेरिका की है। यानी जिस तरह अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है, फौजी ताकत है, मौशी ताकत है, तो रोम ऐसी ही, बल्कि इससे भी आप समझ सकते हैं कि बड़ी ताकत थी अपने जमाने में। तो उसके बाद जब रूमी फौज ने इन 1000 लोगों का पीछा किया और इनको फतह करने की कोशिश की, उस किले को फतह करने की कोशिश की, तो दरअसल उन्हें कई साल लग गए और वो फतह उस वक्त उन्हें नसीब हुई जब उन्होंने फिर इसके गिर्द, मसादा के गिर्द उन्होंने मोर्चा बंदी की और फिर कई महीनों की कोशिश के बाद वो मसादा में दाखिल हो गए। लेकिन जो यहूदी अंदर मौजूद थे उन्होंने रूमियों के हाथ मरने की बजाय उन सभी ने खुदकुशी कर ली। तो इस तरह से मसादा जो है वो यहूदी कौम के लिए रेजिस्टेंस यानी कि मज़ाहमत की एक अलामत बन गया कि चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हो, हमने उसके सामने हारना नहीं है, हमने उसके सामने झुकना नहीं है। और दरअसल जो सियाह, जो टूरिस्ट आज मसादा पर जाते हैं, वहां पर एक नारा वो सुनते हैं और वो ये है, मसादा विल नेवर फॉल अगेन, जिसको उर्दू में आप कहेंगे कि मसादा को दोबारा कभी कोई फतह नहीं कर पाएगा। और याद रखिए ये सिर्फ उनका नारा नहीं है, बल्कि उसके बाद यहूदी कौम ने अपने लिए एक राह मुतय्यन की। उन्होंने सोचा कि किस तरह से हम मुआशी तौर पर तरक्की कर सकते हैं, साइंसी तौर पर तरक्की कर सकते हैं, इल्मी तौर पर तरक्की कर सकते हैं। और ज़ाहिर ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये सभी वो शोबे हैं जिसमें यहूदियों ने वाकईतन बहुत तरक्की की। और अगरचे वो एक छोटी सी रियासत है, लेकिन इसके बावजूद दो बहुत बड़ी बड़ी रियासतें हैं वो भी उसका उस तरह से मुकाबला नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जो नारा उन्होंने उस वक्त लगाया कि मसादा विल नेवर फॉल अगेन, अब उन्होंने अपने मुल्क को, यानी कि जो बनी इसराइल का मुल्क है, उसको ही वो मसादा समझते हैं कि अब ये कभी भी इसको कोई फतह नहीं कर पाएगा और उसके लिए जो कुछ भी उन्हें करना पड़ता है वो कर रहे हैं। और उसकी जो एक हालिया मिसाल है वो ईरान इसराइल जंग है, जिसके बारे में 2-3 दिनों से आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। अब जाहिर है ये जंग रातों रात नहीं छोड़ी है, इसकी एक लंबी हिस्ट्री है जिसका इस वीडियो में टाइम नहीं है कि मैं उस बारे में बहुत ज्यादा बात करूं। सिर्फ अगर मैं इस जंग की बात करूं तो इसके लिए एक लंबी प्लानिंग की गई है। और इस प्लानिंग में जो एक बड़ा अहम किरदार रहा है वो उनकी जो खुफिया एजेंसी है, जो सीक्रेट उनकी एजेंसी है, जैसे हर मुल्क की होते हैं, जैसे अमेरिका की CIA है, या फिर हम पाकिस्तान की कहें कि ISI है, या इंडिया की रॉ है। तो उसी तरह से जो इसराइल है उनकी जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम मोसाद है। अगरचे कि मोसाद एक अलग से लफ्ज है और इसका मतलब दरअसल होता है एक अदारा, लेकिन इसकी जो पीछे हिस्ट्री है, इसका जो लिंक है वो मसादा से ही जाकर मिलता है, क्योंकि जो उनका नारा है कि मसादा कभी दोबारा मफ्तूह नहीं होगा। तो उसमें एक अहम किरदार ये है कि वो मुख्तलिफ मुल्कों में अपने जासूसों को भेजते हैं, वहां पर जासूसी करते हैं कि क्या प्लानिंग चल रही है इसराइल के खिलाफ, किस तरह से मुख्तलिफ जो दुश्मन कौमें हैं उन पर चढ़ाई करना चाहते हैं। तो फिर ऐसे खुफिया ऑपरेशंस किए जाते हैं कि वो लोग जो कि इस प्लानिंग में शामिल होते हैं, इसराइल पर हमला करने की प्लानिंग में, वो उन दुश्मनों को उनके घरों में ही कत्ल कर देते हैं इससे पहले कि वो इसराइल पर हमला करें। और दरअसल इस हालिया जंग के शुरू में भी ऐसा ही हुआ कि ईरान की जो टॉप लीडरशिप थी, उनके जो फौजी जर्नैल थे, इसी तरह से उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनको पहले निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में जाहिर है ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं और इसराइल में भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है।
जो कि जाहिर है हैरानी की बात नहीं है, चूंकि जंग जब भी होगी तो किसी एक का नुकसान नहीं होगा, ये जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उन सभी का होगा। तो दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है और हमें जरूर दुआ करनी चाहिए कि खुदा इस जंग को जल्द खत्म करे। लेकिन मसादा की इस स्टोरी से जो एक बात आप सीख सकते हैं वो ये है कि अपने माजी को याद रखिए, उन गलतियों को मत दोहराइए, उन गलतियों को ठीक कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये बात हम अपनी शख्सी जिंदगी के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि इंसान होने के नाते बहुत कुछ है जो हमारी जिंदगी में गलत होता है, जो ठीक नहीं होता है। हम शिकस्त का शिकार होते हैं, बहुत सारे कमजोर लम्हे होते हैं, लेकिन अच्छी बात यही है कि हम उनसे सबक सीखें, हम उन गलतियों को दुरुस्त करें, उन कमजोरियों को अपनी जिंदगी से निकालें और मजबूत हो सकें। और बाहसियत मसीही कौम भी हमने इस बात को ज़हन में रखना है, क्योंकि बेशक यसुम से इस बात के तो खिलाफ है कि मजहब के नाम पर जंग की जाए, लेकिन वो इस बात के खिलाफ नहीं है कि उनके लोग इस दुनिया में तरक्की करें। लेकिन बदकिस्मती से बाहसियत मसीही कौम हम अपनी गलतियों से, हम अपनी कमजोरियों से कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। क्योंकि सिर्फ इसी बात पर गौर कर लीजिए कि जब हमारे बारे में जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो कुछ तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल करती है, वो हमें किसी एक मखसूस शोबे के साथ जोड़ती है, तो हम सभी को बुरा लगता है। और जाहिर है बुरा लगना भी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हमारी कौम की एक बहुत बड़ी तादाद नस्ल दर नस्ल इसी काम में लगी रहेगी, तो फिर हम इन तौहीन अमेज अल्फाज से जान नहीं छुड़ा सकेंगे। और अगर हम इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं तो फिर लाजम है कि हम तालीम हासिल करें, तरबियत हासिल करें, इस दुनिया में हर तरह से बढ़ें, क्योंकि उसके बाद अगर किस तरह का कोई लफ्ज़ हमारे लिए बोलता भी है तो वो खोखला होगा, उसके कोई माने नहीं होंगे, क्योंकि आप उससे बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। तो मसादा की स्टोरी हमें बताती है कि माजी में जो कुछ हुआ, जो आपको शिकस्त उठाना पड़ी है, जो कमजोरी देखना पड़ी है, उसमें जिंदा मत रहिए, सिर्फ उसी पर अफसोस मत करते रहिए, बल्कि ये देखिए कि किस तरह से आप इसको काउंटर कर सकते हैं। इसका उलट आप क्या कर सकते हैं कि दोबारा इस तरह की सिचुएशन में आपको जाना ना पड़े। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे कि हम ऐसा कर पाएं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।